हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है आने वाले 15 दिन, नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं, क्या आप करने वाले हो, कैसी एनर्जीज आपकी रहेंगी। ओके। और टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी आप देखते हो उसके 15 दिन बाद, नेक्स्ट 15 डेज जब भी आपके सामने ये वीडियोस आती हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे हो रेजोनेट हो। जो होता है सिचुएशन से जो मैसेज रेजोनेट आपके हो रहे हैं उन्हें आपको रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो किसी और के लिए छोड़ने की ज़रूरत है। ओके। और पिक के कार्ड रीडिंग है, इसमें से आपको एक कार्ड चूज करना है बिल्कुल पीस से, शांति से। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी इस पाइल का, तो वहां से आप देख सकते हो पाइल का टाइम, तो वहां से आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से ही आपको देखना है पर्सनल बुकिंग के लिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको पाइल बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, एंजल ऑफ लव। ओके, पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 है गॉडेस ऑफ द मून। नेक्स्ट 15 डेज आपके किस ऊर्जा को आप मतलब क्या है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज आपका कैसा रहने वाला है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कुछ निकलेगा यहाँ पर वो मैं बताऊंगी। ठीक है। क्योंकि बहुत चेंजेस होते हैं हर पल में, हर समय में। ठीक है। तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1, एंजल ऑफ लव से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी एंजल ऑफ लव का कार्ड चूज किया है तो उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। पाइल नंबर 1, आप थोड़ा सा आने वाले 15 दिन आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हो, थोड़े से इमोशनल हो सकते हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है अकेलापन फील करो इस टाइम पर। आप किसी को मिस करो, किसी को आप याद करो, हो सकता है किसी पास्ट किसी के कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिसको लेकर मतलब आप थोड़ा सा उसके ऊपर सोच विचार कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि जितना आप मुझे से लग रहा है बहुत इमोशनल हो, बहुत ही ज़्यादा, इतने प्योर हो, इतने इमोशनल हो, तो इतनी जितनी आपके अंदर सच्चाई है, जितनी आपकी प्योरिटी है ना कहीं आप अपनी जैसे अपनी अपनी पवित्रता से, अपनी सच्चाई से आप एंजल्स के बहुत नज़दीक जाओगे। ठीक है। मुझे पाइल नंबर 1 आपके लिए ऐसा लग रहा है कि जब जब आप हर्ट होगे ना, जब जब आप दुखी होगे, परेशान होगे, तब तक आप अपने परमात्मा और अपने एंजल्स, अपने फरिश्ते, या आप जिसे भी अपना धर्म से धर्म को मानते हो उसके आप अपने आप को नज़दीक महसूस करोगे। कभी भी किसी कीमत पे भी आप कभी भी आपको ऐसा फील होगा कि आप अकेले हो, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इमोशनली आपको मतलब भावनाओं को आपको समझता नहीं है। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है पाइल नंबर 1। जितना आप इस 3D में आप अपने आप को अकेला मानते हो ना, उतना ही 5D में, या एंजल्स हो, या आपके ईश्वर हो, या परमात्मा हो, उतना ही आप उनके निकट रहते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षित घेरा है, एंजल्स का एक सुरक्षित घेरा है, कि जब भी कोई ऐसी एनर्जीज आपकी तरफ आएंगी जिससे आप दुखी होगे, परेशान होगे, वो तब आपको वो कहते हैं ना, आपको वो हीलिंग देगी। ठीक है। हीलिंग देगी, आपको खुश करेगी, आपको पॉजिटिविटी देगी, आपको मोटिवेट करेगी। ये नेक्स्ट 15 डेज मतलब जितना आप इमोशनली होगे ना, वो एंजल्स उतना ही आपसे कनेक्ट होंगे, उतना ही आपको हील करेंगे, उतना ही आपको सपोर्ट भी यहाँ पर करेंगे, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि उनकी नज़रों में एक ऐसे ऐसे एक सिंपल साधारण से एक मासूम से बच्चे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे किसी चीज़ के लिए शायद आपको रेडी किया जा रहा है। बहुत जैसे एक जैसे कहते हैं ना अर्थ एंजल, जो दूसरों को सपोर्ट करना, हील करना, दूसरों को मोटिवेट करना, कुछ भी हो सकता है पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर। तो आपको नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि आपको
कुछ आपकी जो एनर्जीज रहेंगी ना, वो कुछ इसी हद तक रहेंगी, ठीक है। और एक देखोगे कि आप लोगों के प्यार से तो दूर हो रहे हो, लेकिन उतना ही आपका एंजल्स का, जैसे कहते हैं ना एंजल्स का प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। पाइल नंबर 1, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, आप बहुत मतलब सुंदर हो, बहुत प्रीटी हो, फूलों से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है। और हाँ, आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि यहाँ पर रॉस क्वार्ट्ज जो होता है ना, जैसे मेरे पास ये है, ये रॉस क्वार्ट्ज है, तो इसे आप अपने पास रखो, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप जल्दी जल्दी आप इमोशनली आप हर्ट नहीं होगे, जिससे आपकी जो एनर्जी हो ना बैलेंस रहेगी इससे। और क्योंकि पाइल नंबर 1 आप है ना बहुत प्योर हो, बहुत सेंसिटिव हो आप, इसलिए थोड़ा सा एंजल्स यहाँ पर आपको बोल भी रहे हैं कि आप अपना थोड़ा सा एक अपने आप को हर वक्त एक प्रोटेक्शन शील्ड में डाला करो। उन्हीं लोगों से कनेक्ट हो, उन्हीं लोगों से आप इर्द गिर्द जाओ जो आपको समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं, आपकी सच्चाई को समझते हैं। जो नहीं समझते उन्हें कट करो, क्योंकि वो आपके जैसे नहीं है। पाइल नंबर 1, मैसेज तो मुझे बहुत मिल रहे हैं यहाँ पर क्या करूँ, रीडिंग फिर बहुत लेंदिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं मैं देखती हूँ टेरो से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 15 दिन मेरे व्यूअर्स कैसे रहने वाले, थैंक यू यूनिवर्स। आने वाले 15 दिन, आने वाले 15 दिन। ग्रोथ, आने वाले 15 डेज आप देखोगे कि आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, क्योंकि वाकई किसका सपोर्ट मिल रहा है, किसका साथ मिल रहा है आपको, कौन आपको आगे की तरफ लेकर जा रहा है। एंजल्स लेके जा रहे हैं, फरिश्ते लेके जा रहे हैं, यूनिवर्स आपको लेकर जा रहा है। जितना आप, मैं बता रही हूँ ना, जितना आपको लोग हर्ट करेंगे ना, मैं सच बता रही हूँ, जितना लोग आपको परेशान करेंगे, दुखी करेंगे ना, उतना ही एंजल्स आपके और नज़दीक आते चले जाएंगे। जब जब आप अकेला फील करोगे ना, तब एंजल्स आपके साथ होंगे, फरिश्ते आपके साथ होंगे और आपको हीलिंग करेंगे, हीलिंग देंगे। वो हमेशा आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। आने वाले 15 डेज आप डेफिनेटली आप बहुत ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो, बहुत हैप्पी हो रहे हो, बहुत खुश होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जैसे मतलब आप क्या चाहते हो, आपकी खुशी कहाँ है, आप किस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जिस चीज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, पाइल नंबर 1 आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम कर रहा है। आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से करते हो, बहुत कुछ आप अपने बारे में जान रहे हो, समझ रहे हो यहाँ पर, इसीलिए आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर एक नेक्स्ट 15 डेज मैं एक बात बताऊं, आप बहुत खुश होने वाले हो, बहुत हैप्पी होने वाले हो, क्योंकि आप है ना, आपको देखोगे कि डे बाय डे आप निखर रहे हो, सुधर रहे हो, आप अपने आप में सुधार करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगी। ये आपकी सेल्फ हीलिंग है, सेल्फ लव है, जैसे कहते हैं ना कि खुशियों से जुड़ जाना। आने वाले 15 दिन आप देखोगे कि आप अपनी खुशियों से जुड़ रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, खुश हो रहे हो। यहाँ पर आपका दिल, आपका आपका दिल जिसे क्या चाहता है, आपका मन क्या चाहता है, आपकी सोल क्या चाहती है, एंजल से कनेक्ट होना, उनसे ब्लेसिंग्स लेना, उनका साथ पकड़ना, और डेफिनेटली आपको वही खुशी आपको मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। उनका प्यार मिल रहा है, उनका सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है आपके लिए, जो कि आपके लिए मायने रखता है। पाइल नंबर 1, तो आने वाले 15 दिन आप डेफिनेटली आपकी ग्रोथ है यहाँ पर। अब ग्रोथ आपकी पर्सनल हीलिंग में भी है, लव लाइफ में भी है, कैरियर में भी है यहाँ पर, ठीक है। आप खुश होने वाले हो इम्पॉर्टेंट। ये नेक्स्ट 15 डेज आप बहुत बैलेंस होने वाले हो। मतलब आपकी जो कैपेसिटी है ना, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ यहाँ पर रहेगी कि आप
एक टाइम पर आप बहुत सारे काम भी कर सकते हो, बहुत कुछ यहाँ पर आपके बारे में आपको पता चलेगा कि आप क्या नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना, एक समय में 2 काम करना या 2 से अधिक भी करना, तो वो इस उस स्ट्रेंथ का भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। एक आप है ना जैसे अपनी काबिलियत पे आपके अंदर क्या नॉलेज है, ठीक है, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आपके अंदर क्या काबिलियत है। एक कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक इस चीज़ की हुनर है हमारे अंदर, ठीक है। तो वो उस चीज़ को आप बहुत बैलेंस कर रहे हो। आने वाले 15 डेज़ आप बहुत बैलेंस आप यहाँ पर रहने वाले हो। आपकी जो कार्य क्षमता है ना, कार्य करने की जो क्षमता है, जिस काम में भी आप जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत बैलेंस के साथ आप करोगे। यहाँ पर कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर, कि भी किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। और बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि फ्री होकर बैठे हो, बहुत काम कर रहे हो, बाकायदा आप फोकस आपने लगा रखा है, कैसे बैलेंस करना है, किस काम को किस तरीके से मोड़ना है। वो बहुत हद तक आप मतलब उस नेक्स्ट 15 डेज बहुत बेहतर तरीके से आप अपने आप को प्रूफ यहाँ पर करने वाले हो। एक कोई घबराहट नहीं है आपके अंदर, कोई स्ट्रेस नहीं में एक और पीसफुली आराम से आप अपना काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक यस, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद कुछ जैसे कहते हैं ना कि हम बोल कर कुछ करते हैं, ठीक है, एक चीज़ों को बोल कर कुछ करना, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मन में आप कुछ करते हो, तो वो मन में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी डिज़ायर हैं आपकी, अब वो आप खुलकर बोलोगे, खुलकर आप यहाँ पर करने वाले हो। एक हर चीज़ का जैसे कहते हैं ना, एक हर चीज़ का एक कोई भी चीज़ रुकी हुई रहती है, जैसा हम बोल नहीं पाते, या हमारे वर्क में या हमारे करियर में कोई चीज़ें रुकी हुई रहती हैं, तो लेकिन वो बढ़ रही हैं, आपकी स्किल्स बढ़ रही हैं, आपकी बोलने की क्षमता यहाँ पर बढ़ रही है, सुनने की क्षमता यहाँ पर बढ़ रही है, आपकी काम करने की क्षमता यहाँ पर बढ़ रही है। नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी मतलब अच्छे से हर तरीके से आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हो। कोई यहाँ पर ओ गॉड, कार्ड नीचे गिर गया, 1 मिनट। ऐसा ये देखो, ये मैं बोल ही रही थी आपको कि आप है ना, पहले एक डर था, शायद बोल नहीं पाते थे, कह नहीं पाते थे, एनर्जी इनबैलेंस थी, या आप अपने काम पर बराबर फोकस नहीं कर पाते थे, या बैलेंस नहीं कर पाते थे, या जैसे कहते हैं ना कि सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते थे, या दिमाग कहीं और, दिल कहीं और, काम कहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ और दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी हैंडल कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी चीज़ से आपको नेक्स्ट 15 डेज आपको किसी चीज कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके सामने, जिसकी वजह से आप शायद अपसेट भी हो सकते हो, ठीक है, लेकिन एंजल्स आपको यहाँ पर हर वक्त आपके साथ में है। या पास्ट की भी चीज़ें भी हो सकती हैं ये, ठीक है। तो पास्ट में भी अगर कुछ ऐसा हुआ होगा, तो नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि बहुत चीज़ें आपकी सुधर रही हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई डर नहीं है आपके अंदर, बिंदास, जैसे कहते हैं ना कि बिंदास जीना, बिंदास बोलना, बिंदास हर चीज़ को ओपन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ओपन हो रहे हो आप, ओपनली आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी एनर्जी को रख रहे हो। एक बहुत, जैसे पहले शायद आपके एक घुटते थे आप, शायद अंदर ही अंदर एक घुटन सी महसूस होती होगी, लेकिन अब वो घुटन नहीं है, वो उस घुटन से बाहर आ रहे हो, उस डर से, उस फेयर से, हर चीज़ से आप बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर एनर्जी से देखती हूँ नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले। ओके, मैं लूँगी इस कार्ड को, हीलर ऑफ द एजेस। यस, एंजल्स आपको आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं, नेक्स्ट 15 डेज मतलब ऐसा आपको ऐसा फील होगा कि मैं क्या नहीं कर सकता, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपके हाथों में शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको अपनी हथेलियाँ, जैसे कहते हैं ना, ये हथेली है, इसकी पॉजिटिविटी के बारे में आपको पता चल सकता है, आपको आपकी कार्य क्षमता कि आप क्या नहीं कर सकते हो, हर चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है। यहाँ पर एंजल्स आपको मतलब इतनी पावर दे रहे हैं, इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं आने वाले 15 डेज में, कि आप
हर काम में अपना 100% देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक एक आपकी थर्ड आई, जैसे कहते हैं ना इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस, आपकी जैसे कहते हैं ना अंतरात्मा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी इनर वॉइस को काफ़ी हद तक आप क्लियरिटी के साथ और लाउडली आप सुनने वाले हो यहाँ पर। ठीक है, एक आपके हाथों में शायद बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है पाइल नंबर 2। तो आप आपकी खुद की जो पॉजिटिविटी है ना, और कार्य करने का एक जो हुनर है आपके अंदर, कुछ तो हुनर है, तो उस हुनर के बारे में, उस स्किल्स के बारे में आपको यहाँ पर पता चलेगा। एंजल्स, क्योंकि एंजल्स आपको हील कर रहे हैं यहाँ पर। और जब आप ये जो ग्रोथ है ना, नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि आप है ना अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, अपनी काबिलियत पर विश्वास कर रहे हो, अपनी इनर वॉइस की, इनर जो जैसे कहते हैं ना कि इनर वॉइस, आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान हमें कुछ भी दे दे, कुछ भी स्किल्स दे दे, कुछ भी दे दे हमारे अंदर, जब तक हम खुद विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक हम खुद उसको क्रिएट नहीं करेंगे, एक जब तक हम अपने दिल से डर नहीं हटाएंगे, भय नहीं हटाएंगे, एक हमारा आत्मविश्वास जब तक बोलेगा नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट 15 डेज आपके अंदर वही कॉन्फिडेंस, वही एक आपके अंदर वही ऊर्जा का प्रभाव यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, एंड वॉकिंग अवे। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि आप है ना बहुत मतलब एक बिंदास, जिसे कहते हैं ना बिंदास ज़िंदगी आप जीने वाले हो। कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको स्ट्रेस नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि किसी बंधन से आप मुक्त हो रहे हो, आज़ादी की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत थी यहाँ पर, तो उसको पीछे छोड़ रहे हो आप, डर को पीछे छोड़ रहे हो आप। ठीक है, आप अपने आप से जुड़ रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि अभी तक ये बाउंड्री थी, इस बाउंड्री के अंदर ही रहते थे आप। बस क्या करना था, एक जैसे कहते हैं ना कि इसके अंदर ही एक घुटन है आपको, और इसके बाहर जाओगे तो आपकी खुशियाँ हैं। तो आप अपनी खुशियों की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो यहाँ पर बिंदास। मतलब मैं बार बार मेरे मुंह से यही शब्द आ रहा है, कोई किसी का कोई आपने बर्डन नहीं है किसी के ऊपर भी। जैसे कहते हैं ना एक स्वतंत्रता आपको मिली है। नेक्स्ट 15 डेज आप है ना बहुत आप अपनी ऊर्जा में आप यहाँ पर जाने वाले हो। ठीक है, डोर टू वैल्यू, माय गॉड, नेक्स्ट 15 डेज डेफिनेटली एक लक आपका साथ दे रहा है, किस्मत आपका साथ दे रही है यहाँ पर। नेक्स्ट 15 डेज में आपके साथ कुछ मेरेकल्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके साथ में हो सकता है कहीं से। जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसा गुड न्यूज़ मिल जाना, ब्लेसिंग्स मिल जाना, जिसकी वजह से हमारी तरफ ऐसी ऊर्जा आती है जहाँ पर हमारे कुछ फाइनेंशियली जैसे कुछ इश्यूज होते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट 15 डेज आप अपने लिए, खुद अपने लिए, जैसे कहते हैं ना कि आप खुद अपने लिए खोल रहे हो इसको। और खोला किसने है? आपने खुद ने खोला है, क्योंकि ये एक बाउंड्री को आप खुद, इस दरवाजे, इस गेट से आप खुद निकल रहे हो। ये तब तक ही गेट नहीं खुल रहा था कि जब तक आप इस गेट्स के बाहर नहीं जा रहे थे, कुछ अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे कि बहुत कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, तभी आपने ये। और हुआ कैसे है एंजल्स, ये एंजल्स आपको इतनी इतनी काबिलियत दे रहे, इतनी स्किल्स दे रहे हैं, आपको इतना मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको मजबूरन आपको निकलना पड़ रहा है यहाँ से। ठीक है, एक आप अपने अपने रास्ते खुद बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, एंड मैं यहाँ से लास्ट में 13 से लूँगी। नेक्स्ट 15 डेज, यस, चैरियट, द चैरियट में नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी अपनी, मतलब आप अपने है ना बहुत कुछ अपने कामों पर आपने बहुत अच्छे से हैंडल आपने कर रखा है। ऊर्जा में हो आप, प्रभाव में बह रहे हो आप, यहाँ पर एक रफ्तार है आपके अंदर, एक स्पीड है आपके अंदर। जैसे कहते हैं ना कि किसी के रुकने से नहीं रुकना है। ठीक है, जैसे कुछ जैसे अब बस अब तो निकलना है, हर चीज़ के लिए तैयार हो आप यहाँ पर।
और एक जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हम जब तक हम बंधे हुए रहते हैं तब तक ही नहीं कर पाते, जब वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो डेफिनेटली हर चीज़, चाहे वो हमारी तरफ गलत ही क्यों ना आ रही है, चाहे अच्छी ही क्यों ना आ रही है, जब हम अच्छी चीज़ों को लेते हैं तो गलत चीज़ों को कौन लेगा, गलत नेगेटिविटी को कौन लेगा। तो आपकी तरफ कुछ भी आ रहा है तो उसको आपने बराबर अपने कमांड आपने कस के रख रखी है। बहुत मतलब आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा रहेगी, एक ऐसा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इतना गजब का आपके अंदर रहना है कि आप मतलब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ठीक है, फुल एनर्जेटिक हो आप, योद्धा है, योद्धा आप। नाइट ऑफ व्हील्स, ये किंग ऑफ व्हील्स, यस डेफिनेटली ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, आपको आपकी, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आप कुछ ऐसा महसूस करते थे कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसे मुझे यहाँ पर क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो क्लियरिटी सबसे बड़ी है कि आपके अंदर क्लियरिटी आ रही है यहाँ पर। एक एक आप शायद ऐसा सोचते थे कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ठीक है, आपका बेस मजबूत रहे और काफ़ी एक शांति से अपना जीवन आप निकाल पाओ। ठीक है, तो वो आपके अंदर एक है। ठीक है, ओके, एस ऑफ कप्स, ये देखो नेक्स्ट 15 डेज में सच बताओ ना, इतनी बहुत सारी आप खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्टेशन आपका काम भी कर रहा है। बहुत ज़्यादा आप जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आप एक हीलिंग हीलिंग भी आ रही है आपकी तरफ, काफ़ी हील हो रहे हो आप। कुछ ब्लॉकेज थे आपके अंदर, कुछ घाव थे, तो वो घाव आपके भरे जा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि ये ज़रूरी था आपके लिए। कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, प्रेम आ रहा है, प्यार आ रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, ये एक, ये जो रहेगा ना आपका नेक्स्ट 15 डेज, आप देखोगे कि काफ़ी एक एक ऐसी चीज़ें थी जिसे खुद हैंडल करना चाह रहे थे आप, कुछ करना चाह रहे थे। ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे, जब वो किसी भी ऊर्जा से हो। यहाँ पर एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करना, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। ठीक है, एक कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती करना, अपने साथ जूझना एक, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ आप देखोगे कि अब आप काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, वो और वो ज़बरदस्ती का नहीं है, वो ज़बरदस्ती का नहीं, वो ऑटोमेटिक होंगे आपके अंदर। ठीक है, एंड मैं लास्ट में यहाँ पर लूँगी नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू सो मच। इनर स्ट्रेंथ, यस, ये नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि आपके अंदर है ना काफ़ी, आप आपकी है ना ऊर्जा ऐसी रहेगी कि हर चीज़ के लिए आप उत्सुकता आपके अंदर रहेगी। पहले लो एनर्जी में थे, एक आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा काम करने की क्रियोसिटी रहेगी आपके अंदर। ठीक है, और एक स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं ना, एक पीठ मजबूत रहना, एक जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा रहता है, कोई हमें सपोर्ट करता है, हमें हर वक्त हमें जैसे किसी कुछ होने का एहसास दिलाता है, तो वो आप उसको महसूस करने वाले हो। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प भी करेगी। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो काम करने का जो जज्बा है ना, स्ट्रेंथ है, वो बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये आप नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि बहुत कुछ काम आप अपने बलबूते पर अपने हिसाब से यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है, कैसे काम कर किया जाता है, कैसे चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, ब्लेसिंग्स आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं यहाँ पर, कुछ कुछ ओपन हो रहा है आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड चूज़ किया उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करो। ओके, और आने वाले 15 डेज, आने वाले 15 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं? आने वाले 15 दिन में आप
मतलब आप कुछ चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से आप करने वाले हो। ठीक है, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हो। एक कॉन्फिडेंस आपका बहुत बहुत ज़्यादा आपका रहने वाला है। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि सन और मून की एनर्जी, सन और मून, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। सन और मून की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो उस एनर्जी को। ठीक है, मेडिटेशन और ध्यान, योगा, इन सब पे ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। पाइल नंबर 2, आप लाइफ को कैसे जिया जाता है, शायद इसको ये अब आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ठीक है, ओके, आप अपनी जैसे कहते हैं ना इनर वॉइस को उससे कनेक्ट हो रहे हो, उसकी सुन रहे हो यहाँ पर। और इंट्यूशन, आपका जो इंट्यूशन होगी ना, एक इनर कॉलिंग, जैसे हमारी सोल हमसे बात करती है, कुछ बोलती है, बताती, तो वो आप काफ़ी हद तक उसको पहले क्लियर नहीं थी, तो उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी नेक्स्ट 15 डेज। आपको इंट्यूशन बहुत आएंगे और बिलीव करना आप उस पर। ठीक है, पाइल नंबर 2, यस, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहोगे आप। और काफ़ी आप एक जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ का आपके ऊपर भार हो सकता है। ठीक है, एक शायद बर्डन को भी आप फील करो किसी भी तरीके से, लेकिन यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं जो आप एक एक ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं आपकी तरफ। ठीक है, काफ़ी आप ब्लेस्ड हो। पाइल नंबर 2, बहुत ब्लेस्ड हो आप। आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपको हर वक्त गाइड करती है, हर वक्त आपको मोटिवेट करती है। ठीक है, आप अकेले नहीं हो। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, उतनी आप अपनी इनर वॉइस को सुन पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आने वाले 15 दिन आपको थोड़ा सा पानी पीने की ज़रूरत है। ठीक है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, आप चार्ज करके पी सकते हो तो पियो। और इस फुल मून पे आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, योगा सब आपको करने की ज़रूरत है। फर्स्ट कार्ड आपका आया है अबंडेंस। यहाँ पर देखो नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी हाँ, पाइल नंबर 2, आपका मैनिफेस्टेशन, यस, आपकी कोई विश यहाँ पर ज़रूर पूरी हो रही है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्टेशन आपका काम कर रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट 15 डेज है ना, आप काफ़ी मनी को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ यहाँ पर। जैसे अभी तक कुछ खालीपन था ना, कुछ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थी, ब्लॉकेज थे, तो ये नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि आपके बहुत कुछ रिमूव हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अभी कुछ आपने क्लीनिंग करी है अपने घर की, कुछ बॉक्स को कुछ ओपन किया है, कुछ उसमें से निकला है, कुछ किया है आपने। ठीक है, या आपके घर में कोई बॉक्स हो तो प्लीज़ उसको, जैसे कहते हैं ना कि बहुत पुराने टाइम पर हमारे जैसे घरों में बड़े बड़े बॉक्स होते थे, तो आपके घर में कोई बॉक्स हो ना, तो उसको उसको थोड़ा सा आप क्लीन करा करो थोड़ा। ठीक है, उसको खुला करो, देखा करो वहाँ पर, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी ब्लॉक भी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि अब जितना आपने एक जैसे कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो रही थी अभी तक, तो आने वाले 15 दिन में आप देखोगे कि काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। बहुत जैसे कहते हैं ना कि असीम कृपा माँ लक्ष्मी की हो रही है, यहाँ पर अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। फाइनेंशियली आप काफ़ी, आप अपने आप को खुश नसीब आप समझोगे यहाँ पर। ठीक है, एक अबंडेंस आपकी काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ों में आ रही है अबंडेंस, जो पास्ट में कुछ हीलिंग नहीं हो रही थी, किसी भी चीज़ की एक हीलिंग की ज़रूरत थी। ये फाइनेंशियली भी मैं ज़्यादा देख रही हूँ किसी के लिए। ठीक है, तो वो आपकी आ रही है नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, यस, ये नेक्स्ट 15 डेज जो आपके जो रहेंगे ना, आप बिल्कुल अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे।
ठीक है, एक क्या करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाने वाले हो, खाने-पीने का क्या खाना है, कैसे रहना है, किस ऊर्जा में आपको रहना है यहाँ पर, वो बहुत हद तक आप समझ गए हो। नेक्स्ट 15 डेज़ आपको मतलब अ, आप काफ़ी अपनी जो जैसे कहते हैं ना कि अभी तक कुछ कर नहीं रहे थे आप अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है? और जैसे अभी तक कुछ नर्वस हो रहे थे, उदास हो रहे थे किसी चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब उसके लिए एक्शन ले रहे हो आप, ठीक है? आप अपनी हेल्थ पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हो यहाँ पर, अपनी हेल्थ को बेटर बनाने में लगे हुए हो। एक सही डाइट ले रहे हो आप यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़। ठीक है, एक फ्रूट पे अगर फ्रूट नहीं खाते हो तो आपको फ्रूट खाने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है? और आपके लिए थोड़ा-सा बोला जा रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि जैसा हम डाइट लेते हैं, जैसी हम एनर्जी लेंगे, उसी एनर्जी के साथ हम अपना दिन निकालते हैं, हमारी लाइफ निकलती है। तो जैसा आप अपनी तरफ कहते हैं ना कि जैसा आप खाओगे-पियोगे वैसा ही आपके अंदर ऊर्जा रहेगी। तो वो चीज़ आप बहुत बेहतर तरीके से आप करने वाले हो, ठीक है? और एक अच्छा खान-पान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो आप फ़ॉलो भी कर रहे हो, एक उसको फ़ॉलो कर रहे हो और उसकी वजह से आपके अंदर है ना एक अलग ही ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है? डिसअपॉइंटेड यस। एक ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ रहेंगे ना आपको एंजल्स काफ़ी आपको जैसे कहते हैं ना कि आपके इर्द-गिर्द काफ़ी रहेंगे, ठीक है? हो सकता है आपका माइंड कहीं हो, ध्यान कहीं हो या आप बैठे हो या कुछ कहीं जैसे कहीं ऐसे खो जाते हैं हम, तो वो हमेशा आपको मतलब आपको याद दिलाएँगे कि ये सही है, ये गलत नहीं है। शायद आपके घर के आस-पास पिजन आते होंगे, बर्ड बहुत आते होंगे आपके आस-पास, जब भी आप सैड एनर्जी में रहोगे या कुछ सोच-विचार करने लग जाओगे, तो वो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पर चौकन्ना ज़रूर करेंगे, आपको उस एनर्जी से निकालेंगे, आपको वो हेल्प करेंगे, ठीक है? एक नेक्स्ट 15 डेज़ आप तो थोड़े से लो एनर्जी में भी जा सकते हो, लेकिन गाइडलाइंस निकल रही है, आपका खाना-पीना थोड़ा-सा जैसा रहेगा उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है, ठीक है? नेक्स्ट 15 डेज़ यस, ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ रहेंगे ना आने वाले 15 दिन आप काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो अभी तक कर नहीं पा रहे थे शायद इसीलिए ये नर्वसनेस इसीलिए निकल रही है कि जैसे बेवजह अपने समय कहीं और लगाना, अपनी एनर्जी कहीं और लगाना और लेकिन एंजल्स आपको निकालेंगे ज़रूर और जब वो कहते हैं ना कि एंजल्स हमारा साथ देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, तो डेफ़िनेटली अभी आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? आप फ़ालतू में टीवी देख रहे हो, मतलब ऐसे टाइम निकाल रहे हो, लेकिन यहाँ पर एंजल्स आपको सही दिशा दिखाएँगे। नेक्स्ट 15 डेज़ आप देखोगे कि आप अपना अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना जैसे कहते हैं ना कि अपना काम पर यहाँ पर फ़ोकस कर रहे हो, यहाँ पर आने वाले 15 दिन आप काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप शायद हीलिंग वगैरह कोई हीलर भी है या जैसे रेकी हीलर है, ठीक है? या कोई भी जैसे तो उससे आप शायद हीलिंग हीलिंग दे रहे हो आप। लोगों को जैसे कहते हैं ना कि लोगों को हेल्प कर रहे हो, किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हो यहाँ पर जैसे चिकित्सा जिसे कहते हैं ना कि ट्रीटमेंट या कोई नर्स हो सकता है या डॉक्टर हो सकता है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आप काफ़ी जैसे अब नेक्स्ट 15 डेज़ आप अपने काम पर पूरा फ़ोकस लगा रहे हो। पूरी फुल एनर्जी के साथ हो आप यहाँ पर, ठीक है? एंड मैं यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ आपका अबंडेंस से लो एनर्जी से अब अपने काम पर फोकस कर रहे हो, आप अपना खाना-पीना हर तरीके से आप अपनी ऊर्जा को ध्यान दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है? फुल एनर्जी एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है? आपके घर में कुछ कॉइन हो सकते हैं, कॉइन, ओह गॉड! हाँ, आपके घर में जैसे कॉइन होते हैं ना, तो कभी हमें इधर मिलते हैं, कभी उधर मिलते हैं, कभी कैसे मिलते हैं। तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर कि कॉइन को एक जगह रखो, ऐसे नहीं रखना है कॉइन को।
ठीक है। जब हम जैसे कहते हैं ना कि हम हमारे घर में लक्ष्मी होती है, उसकी हम जब उसको हम एक अच्छे से स्वच्छ जगह नहीं रखेंगे तो वो डेफ़िनेटली फिर वो हमसे चली जाती है, उदास हो जाती है, निराश हो जाती है वो। तो अब ये नहीं करना है, फिर हमारे लॉसेस होने लगते हैं, ब्लॉकेज आ जाते हैं हमारे अंदर, हमारी फाइनेंशियली हमारी रुक जाती है। तो कहीं पर भी आपको कॉइन मिलता है ना, तो ऐसा मत करो यहाँ पर, ठीक है। उसको एक जगह व्यवस्थित में एक बॉक्स में आप रखो उसको, ठीक है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, यस, आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल आपको बहुत यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। अब वो हेल्प किससे कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ में, प्रॉपर डाइट लेने में, और आपका जो थ्रोट चक्र है ना, आपके थ्रोट चक्रा पर वो हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है। कहीं कभी कभी आपको ऐसा जैसे कहते हैं ना कि शायद बोल नहीं पाते हो दिल की बातों को, मन की बात को, या कभी कभी जैसे भारीपन होता होगा आपके थ्रोट चक्रा पर, जैसे कुछ फंसा हुआ है, बोल नहीं पाते हो खुल के, ठीक है। तो ये एक कॉलिंग है उनकी कि अब आप अपनी जो भी भावनाएं हैं, जो भी आपकी जो विश है, आप किसी से कुछ चाहते हो बहुत ज़्यादा, जैसे किसी से कुछ कहना चाहते हो आप, तो वो कह पाओगे अब आप यहाँ पर, ठीक है। एक आर्कएंजल गैब्रियल, आप उनसे प्रेयर कर सकते हो, उनके साथ मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 15 डेज वो आपके साथ अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अटैचमेंट एक जैसे कहते हैं ना कि हम कहीं फंसे हुए रहते हैं, किसी दूसरी दुनिया में खोए जाते हैं, एक अटैचमेंट होता है, भावनाएं हमारी ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा किसी से अटैचमेंट भी एक ब्लॉकेज का एक रीज़न बनता है, यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न बनता है। तो वो एक अटैचमेंट था ना कहीं से, उससे निकाल रहे हैं आपको नेक्स्ट 15 डेज। बिल्कुल आपका जैसे कहते हैं ना, आपके सामने से एक मुखौटा हटने वाला है। यहाँ पर कोई किसी चीज़ का एक मुखौटा था, कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ सच्चाई शायद आपको बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि जैसे कि एक मुखौटा, कुछ सच्चाई, कुछ ऐसी ऐसे नेगेटिविटी ही कहूँगी मैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पर लो एनर्जी है, नेगेटिविटी, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। तो नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि जो पहले आप अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाते थे, बहुत जैसे किसी कहते हैं ना कि नज़र लग जाती है, ब्लॉकेज हो जाते हैं हमारे फाइनेंशियली, हम लो एनर्जी में बैठे रहते हैं, हमारी हेल्थ डाउन होती है, हम कह नहीं पाते हैं, हम अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपका यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल आपको हर चीज़ से वो आपको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर टेबल से देखती हूँ नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। आपके जैसे कहते हैं ना कि आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, यहाँ पर आपको ऐसा भारी भारी सा फील होगा, ठीक है। तो ये एक ऊर्जा बन रही है आपके ये तीनों चक्रास पे, अपर चक्रास पे, ये हमारे आध्यात्मिक चक्रास होते हैं, जो हमारे ऊपर के चक्रास होते हैं ना, यहाँ पर आप काफ़ी एनर्जी आप करोगे, देखोगे कि काफ़ी आप हीलिंग हो रही है यहाँ पर आपकी। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, यस। ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, आप देखोगे कि काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नेगेटिविटी अटैचमेंट, ये अटैचमेंट मतलब किसी से बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट हो जाना, जिसकी वजह से हम ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसी के बारे में सोच विचार करने लगते हैं, ठीक है। एक जैसे कोई हमारे बारे में जैसे कुछ गलत सोचता है, गलत तो करता है, 10 ऑफ सोर्स, तो एक डेफिनेटली एक ये आने वाले 15 डेज है ना, आप अपने काम पर बहुत, क्योंकि ये 10 हो चुका है, ये 10 हो गया है, मतलब आप ये इस ऊर्जा से बाहर निकल रहे हो, इस समय से आप बाहर निकल रहे हो कि जहाँ कुछ नहीं कर पाते थे आप,
कुछ भी आप अपना परसेंट नहीं दे पाते थे, लेकिन यहाँ पर अब आप देखोगे कि आप एक अलग ही उसमें हो। कुछ मुखौटा जो मैं बोल रही हूँ ना, कुछ आपके जैसे कहते हैं ना कि कुछ हट रहा है आपके ऊपर से, नेगेटिविटी हट रही है। कुछ मुखौटा जैसे आपने ओढ़ रखा था, ओढ़ नहीं रखा था, मतलब था आपके ऊपर, तो वो उससे आप निकल रहे हो यहाँ पर। बहुत जैसे कहते हैं ना कि कोई हमारे साथ चालाकी करता है, कोई हमारे साथ गेम खेलता है, डबल गेम खेलता है हमारे साथ, ठीक है। या खुद का आपका माइंड भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। तो आप नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी उन सब में एक रिकवरिंग है, बेहतर तरीके से आप अपना एक हर चीज़ में आप अपना 100% दे रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये जो एक जैसे कहते हैं ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है, या ज़ीरो की एनर्जी है ये, ठीक है, शून्य की एनर्जी यही है। तो ये नेक्स्ट 15 डेज देखोगे कि अब आप मतलब वो हो चुका है, पिक्चर ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, अब आप अपनी रफ्तार में आ रहे हो, एक स्पीड है यहाँ पर, एक बहुत स्पीड है कि अब अगर जैसे कहते हैं ना, एक समय होता है कि हमें लेना ही पड़ता है, चाहे वो दुख हो, दर्द हो, किसी की चालाकी हो, किसी की नफरत हो, वो लेना ही लेना पड़ता है, जिससे हम मतलब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि जहाँ पर हमारा टाइम आता है कि हाँ बस अब मुझे कोई यहाँ पर चीट नहीं कर सकता, या मुझे कोई मेरी तरफ कोई नेगेटिविटी नहीं दे सकता। तो ये नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी उस क्लियरिटी के साथ, उस पैशनेट एनर्जी के साथ, उस थॉट्स के साथ आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। जैसे कोई रोक नहीं सकता है आपको यहाँ पर, चाहे आंधी हो या चाहे तूफान हो, बहुत स्पीड है आपके अंदर, यहाँ पर रफ्तार है कि अब जैसे कहते हैं ना कि सपोर्ट तो डेफिनेटली हमें आपको मिल रहा है, यहाँ पर किसी का सपोर्ट तो मिल रहा है। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ बहुत बेटर हो रही है यहाँ पर, आपका माइंड यहाँ पर आपका साथ दे रहा है। जैसे कहते हैं ना कि हवा, जैसे अब हवा के साथ आप, हवा कैसी कितनी स्पीड होती है, एयर, ठीक है, तो वो हवा की तरह आप जा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, जो मैं बोला ना, यहाँ पे शून्य, यहाँ पर शून्य हो चुका है। अब ये एक समय था आपका जो नेगेटिविटी, हर चीज़ आपको लेनी ही थी, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि ये उस पॉजिटिविटी में हो, उस रफ्तार में हो, क्योंकि एक समय था जहाँ रुके हुए थे, अब समय आपका है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय घूम रहा है अब आपका, किस्मत आपके साथ है, सितारे आपके बुलंदी पर हैं। नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी काफ़ी आप अपनी स्ट्रेंथ में आ पा रहे हो यहाँ पर। अभी तक शायद जैसे कहते हैं ना कि किसी का वेट कर रहे थे कि हाँ एक कुछ तो अच्छा है, तो डेफिनेटली अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। आने वाले ने काफ़ी आप अपनी स्ट्रेंथ में रहोगे, पावर में आप यहाँ पर रहोगे, पहले नहीं थे लेकिन यहाँ आप रहोगे, ठीक है। एक बस होते हुए भी शायद उसका आप बराबर से शायद यूज़ नहीं कर पा रहे थे, या पता नहीं था, कुछ तो था, या नेगेटिविटी थी, कुछ तो था कि होते हुए भी आप शायद अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ओके। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि आपके अंदर जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी ऊर्जा है, उससे कनेक्ट हो रहे हो आप, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 कार्ड लूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। नेक्स्ट 15 डेज मेरे सब्सक्राइबर्स के किसी के 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग, लव एंड एब्सेंस, यस। पहली बात तो ये है कि कुछ जो मैंने जो बोला था ना, एक तो आपका देखो समय आपका साथ दे रहा है, किस्मत आपका साथ दे रही है, यहाँ पर सितारे आपकी बुलंदी पर, आप अपनी जैसे कहते हैं ना, आप अब आपके अंदर की जो खुद की नकारात्मकता या दूसरों की नकारात्मकता, अब वो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, वो उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर।
आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी के साथ हो, कुछ तो खुल रहा है आपका, कुछ सच्चाई, कुछ हकीकत आपके सामने यहाँ पर आ रही है। आप बहुत ओल्ड सोल हो, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, तो उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस आप करने वाले हो। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक ऐसे रास्ते पर हो जहाँ पर आपको मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुश रखने की ज़रूरत है, अपने आप में खुश रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आप ऐसी ऊर्जा में हो, अभी एक ऐसी जर्नी पर हो, एक ऐसे रास्ते पर हो कि जहाँ पर जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे उतनी ही ज़्यादा आप अपने आप से कनेक्ट होगे और उतनी ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी। यहाँ पर लव एंड सक्सेस, लव इज यूर रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, क्लोज लविंग थॉट्स। यहाँ पर देखो आपके लिए बोला ही जा रहा है कि प्रेम आपका, जैसे कहते हैं ना कि आपका बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। यहाँ पर आपकी मून एनर्जी बहुत आपके अंदर है ना, एक ये जो एक हीलिंग जो मैं बोल रही थी ना, आपके अंदर एक ज़बरदस्त हीलिंग है वो आपके अंदर, बाय गॉड, ठीक है। एक होप, एक आशा, एक जैसे कहते हैं ना आशा का एक आशा दीपक। हाँ, मुझे इस चीज़ से उम्मीद है और मैं जानता हूँ कि ये होता है, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि बस अपने दिमाग में, अपने अंदर वो उस ऊर्जा को बहने दो, उस आशा को बहने दो, उस थॉट्स को, उन विचारों को यहाँ पर आप बहने दो। और बस आपको एक ये फील करना है कि आप एक जैसे कहते हैं ना कि प्रेम बह रहा है आपके अंदर। यहाँ पर आपको कुछ भी, आपको जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, पाइल नंबर 2 कि आपको किसी के बारे में सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा पता है कि किस क्या चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। हमेशा प्रेम, सच्चाई और होप, उम्मीद जो आपको आगे की तरफ लेकर जाते हैं। आपको अपने दिमाग में, दिल में आपको यही चीज़ें आपको रखने की ज़रूरत है। और जब एक होप, आशा, उम्मीद, ठीक है, जितना ज़्यादा आप इसको स्वीकार करोगे, एक्सेप्ट करोगे, आप देखोगे कि आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। तो नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी कमाल का यहाँ पर कुछ करने वाले हो। बहुत पॉजिटिव रेटिंग आई है यहाँ पर, ओके। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।